हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपको आजकल किससे दूर रहने की ज़रूरत है। एक तो मैं रीडिंग करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़, और मैंने भी कुछ दिनों पहले एक रीडिंग की थी कि आपको किससे दूर रहने की ज़रूरत है। तो उस पर बड़े अच्छे लाइक्स और बहुत ज़्यादा जो था उसको अप्रिशिएट किया गया था, बिकॉज़ हमसे इश्क माशूकी में ही होते लगा कि ज़िंदगी के और भी बहुत से मामलात होते हैं जिसके अंदर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ पर्टिकुलरली लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर होंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसी ज़रूर होंगी जिससे आपको दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा वो एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर इस गाइडेंस की नीड है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। इसमें सिचुएशन, वाक़या, लम्हा, इंसान, कोई भी चीज़ जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती है ये उससे रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है। तो रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। आपने वही मैसेज लेना है जो आपको लगे आपकी सिचुएशन से मैच कर रही है। टैरो में ये मैसेज आएंगे, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या है वो मामला, कौन है वो लोग, क्या है वो बात जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, किस से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। द सीक्रेट टेम्पल, स्पिरिट, नंबर 5, एंड देन द वास्ट यूनिवर्स। ओके, सही, गॉट इट। एंड द लास्ट कार्ड, विक्टिम मेंटालिटी। सही। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सब कुछ जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा, आप एक बड़ी अच्छी रूह हैं, आप एक बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं, आप मज़लूम हैं, ज़माने भर की ज़्यादती आपके साथ हुई है, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपको वो टोके ना, कुछ बोले ना, और आपके साथ बहुत सारे दम दुरूद वाली आपके साथ रूहें चलती हैं। दुनिया और दीन में, दीन आपकी अपनी इस्लाह के लिए काम आएगा। ठीक है। और दीन आपकी इस्लाह के लिए जब काम आता है तो उसकी इस्लाह में जो कुछ आप सीखते हैं उसके अमल से दुनिया चलती है। इस वक्त आपको जिस बात से दूर रहने की ज़रूरत है वो ये कि हर चीज़ को एक एब्स्ट्रैक्ट या स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मत देखें। आपके ऊपर ट्रायल आ रहा है, आप उस पर अपना दिमाग नहीं लड़ा रहे, आप उस पर कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे, और आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ने आजमाइश डाली है, अल्लाह ही इस आजमाइश को टालेगा। बेशक, लेकिन अल्लाह ताला आजमाइश इसीलिए भेजता है ताकि आप अपनी सीखी हुई दीनी बात को प्रैक्टिस में लाकर अपना कैसे बचाव करते हैं। आप नेक अमल की तरफ जाते हैं या बुरे अमल की तरफ जाते हैं, उस पर आपको अमल ही करके बताना होगा। तो किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। हर ज़िंदगी में आने वाले मामले का सलूशन इबादत में सिर्फ अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें, लेकिन सोचें दिमाग से। इस वक्त जिस चीज़ से आपको दूर रहने की ज़रूरत है वो ये कि जो भी लाइफ में आपके सामने सिचुएशन आ रही है उसको प्रैक्टिकली डील करें। आप जिस चीज़ से दूर हो रहे हैं वो आंख बंद करके, वो जो कबूतर नहीं होता कि बिल्ली उसको नहीं खाएगी और वो आंख बंद कर लेता है कि मेरा बचाव हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको इंट्यूट हो रहा है कि कुछ फ़ैसले आपको कर लेने चाहिए, और उन फ़ैसलों की वजह से आप अपनी इंट्यूशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, या ये कहूँ कि रिपेल कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी दे सकते हैं, आप चाहें तो आप कुछ चीज़ों को डिटैच कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी स्किल्स को लेस पर जाकर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसा फ़ैसला लिया तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रुक जाएंगी। तो आपको
उन बातों के बारे में नहीं सोचना जिसका सिर्फ आपको पता है कि वो आपकी कमज़ोरियाँ हैं। आपको इससे दूर रहना है। अगर आप अपने विक्टिम मेंटालिटी में होते हुए, जो कि यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, अगले से अपनी उन इनकॉम्पिटेंसीज़ की सिंपैथी डिमांड कर रहे हैं। अब मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ज़िंदगी में कुछ हादसात वाक़यात हुए हैं, ठीक है। आप उनका रोना उन वक्त पे लेकर आ जाएं जब आपकी ज़िंदगी के कोई ऐसे मैटर्स चल रहे हों जिसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल और आपकी हरकत बरकत नज़र आए। अगर आप उस वक्त ये सोचें कि नहीं, मेरे साथ तुम जुल्म ना करो क्योंकि मेरे साथ ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत दुख हुए हैं, तो मेरे साथ हमदर्दी करो, नहीं। आपको जब प्रैक्टिकल होना है तो आपको सब प्रैक्टिकली होना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी के मैटर्स में पढ़कर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खुद ही हो जाएगा। सब कुछ खुद नहीं होगा। अल्लाह ताला हर इंसान के ऊपर आजमाइश उसके असेसमेंट के लिए डालता है, उसके टेस्ट के लिए डालता है। तो आप अगर अपने ट्रायल्स को अल्लाह ही के काम पे भेजने पर अल्लाह ही के वापस पलटने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर आपका अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड कैसे देगा? आपने इस चीज़ से अपने आप को दूर रखना है कि मेरे पास जो भी सिचुएशन आ रही है उसको प्रोसेस में ला कर उसका रिज़ल्ट निकालना ही है, मुझको उससे मुझे भागना नहीं है। तो आपको किस चीज़ से दूर रहने की ज़रूरत है? आप प्रैक्टिकल प्लान्स की तरफ जाएं जो कि आप नहीं जा रहे। ये चीज़ दूर कर दें कि हर चीज़ कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्टोरिकल, रिलीजियस या स्पिरिचुअल, दीज ऑल आर इवेंट्स, ये हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनसे आप मंसूब हैं, उनकी लाइफस्टाइल से आप मंसूब हैं, उनकी इंस्पिरेशन से आप मंसूब हैं। तो उनकी ज़िंदगियों को रोल मॉडल के तौर पे अपनाएं। जब उनके ऊपर वो सिचुएशन आती थी तो वो भागते थोड़ी थे। हमारे रिलीजन में कितने ऐसी स्टोरीज़ हैं, कितने ऐसे पैगंबर और अम्बिया हैं कि वो भागते थोड़ी थे, वो उस सिचुएशन को फेस करते थे, तभी तो उनको ये मकाम मिला। आप उनसे उनसे मंसूब होकर समझ रहे हैं कि मेरी राह फ़रार हो गई है, मुझे फ़रार का रास्ता मिल गया है, मैं सेफ़ हूँ। नहीं, आपने उन्हीं सुन्नतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में उनको अमल में ला कर आगे बढ़ना है। ये चीज़ इसको आपको अपने आप से दूर रखना है। अगर आप सिर्फ अपने आप को एसोसिएटेड फील करेंगे और उसको अपनाएंगे नहीं, जो कि आप कर रहे हैं, इससे आप बचिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी, किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है? किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है? जो लोग आजकल लूज़ कर रहे हैं अपनी एनर्जी, यानी कि जो आजकल कुछ सोच समझ नहीं पा रहे, जो अपनी इनकॉम्पिटेंसीज़ या नाअहली को सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश करें, उनसे दूर रहें। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी प्रोटेक्शन शील्ड ये है, मेरे ऊपर आने वाली सारी मुसीबत ये ले लेगा या ये ले लेगी, ऐसे लोगों से दूर रहें। और कुछ कि मैं आपको एक बात कहूँ, किसी की दी हुई कोई भी चीज़ इजीली मत ले लें। इवन इफ़ इट इज़ अ गिफ्ट, इवन इफ़ इट इज़ अ फूड आइटम, डोंट टेक इट। थोड़ा सा एहतियात करें और डेडलाइन सेट करें। कुछ लोग डेडलाइंस मीट नहीं कर रहे, कुछ लोग अपना टारगेट मीट नहीं कर रहे, एंड दे आर गिविंग यू लेम एक्सक्यूजेज। ऐसे लोगों से दूर रहें, बिकॉज प्रोक्रास्टिनेशन जिन लोगों में है, उस प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि काहली, ढिठाई, टले रहना, टाल देना चीज़ों को, ऐसे लोगों से दूर रहें। बिकॉज ऐसे लोगों के साथ अगर आप एसोसिएटेड रहेंगे तो आपके अंदर भी वो काहली, प्रोक्रास्टिनेशन आना शुरू हो जाएगी, और फिर आप भी एक्सक्यूज़ेस ढूंढने लगे कि ये मैंने काम यूँ नहीं इस वजह से नहीं किया। ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है। किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है? ओह, 2 कार्ड्स आ गए। 3 ऑफ सोर्ड्स, जो मामलात और वाक़यात सी स्ट्रेंथ, जो आप ना थोड़ा सा रेजिलिएंट हुए हुए हैं, आप किसी बाउंस बैक नहीं करता कोई इंसान। ऐसे लोगों के पास और ऐसे लोगों की एनर्जी से बचें जो टूटे हुए दिल हैं, यानी कि दुखी आत्माएं। और उन लोगों से तो बिल्कुल भी ताल्लुक़ अपना रीयूनियन ना करें जिन्होंने आपको मल्टीपल टाइम्स हर्ट किया है। तो अगर आप उन लोगों से कोई कांटेक्ट या ऐसी दुखी आत्माओं से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ टेल देम एक्सक्यूज़ मी, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, बिकॉज ये लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं। आपकी हेल्थ आजकल थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही है, आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी से थोड़ा डबल ट्रिपल काम कर रहे हैं।
जान है तो जहान है भैया, ये बात याद रखना, ठीक है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कुछ लोगों के लिए यही चीज़ मैटर कर रही होती है। यू आर हर्ट एंड आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप अगर हर्ट हैं तो कोई किसी से हर्ट हो रहा है, उसका खमियाजा आपने नहीं भुगतना। हाँ, आप अगर हर्ट हो रहे हैं तो उन लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो लोग आपसे आके आपके पाँव पकड़ के माफ़ी मांगेंगे। बाउंस बैक करें और कट द कॉर्ड्स, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको बार बार हर्ट करते हैं। पेज ऑफ सोर्स, आपकी एक्टिविटीज़ पर किसी की बड़ी तगड़ी नज़र है। कोई ये देखना चाह रहा है कि आप इस तमाम सिचुएशन में करेंगे क्या। आपका कोई व्हाट्सएप स्टेटस बहुत स्ट्रांगली चेक करता है, आपकी रील्स, आपकी स्टोरीज़ को कोई बहुत ज़्यादा देख रहा है। कोई आपके साथ न्यू प्लान स्टार्ट करना चाह रहा है ताकि वो आपको असेस कर सके, और आप खुद भी अपनी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। तो कोशिश करें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हों। तो सर्च करें, एक्सप्लोर करें, और अगर आपका कोई ज़्यादा ही स्ट्रेस लोड बढ़ रहा है तो डिटैच कर लें अपने आप को उन लोगों से एंड गो फॉर अ न्यू प्लेस, गो फॉर न्यू पीपल, लुक फॉर न्यू पीपल। लेकिन जिनसे दूर रहने की ज़रूरत है, कच्चे खिलाड़ी लोगों के साथ काम ना करें। जिन लोगों को तजुर्बा नहीं है, यंग लोग हैं जिनको आपको डबल से ट्रिपल दफ़ा समझाना पड़े, इतनी एनर्जी, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो डोंट डू इट, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है जो अपॉर्चुनिस्ट हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, अपॉर्चुनिस्ट, ऑनलाइन सब कुछ सर्च करते रहते हैं, आज तू तो कल कोई और, तू कोई और, परसों कोई और। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। सीरियस मेच्योर लोगों से साथ डीलिंग करें, वो आपके साथ मिलकर ज़रा सही काम करेंगे, ठीक है, घर हो या काम का हो। 5 ऑफ कप्स, किसी को ये एहसास ना ही होने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं ना वो आपको पता है, ठीक है, लोगों को नहीं पता। तो लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि जब आपसे कोई काम नहीं हो रहा होगा, चाहे घर हो या दफ्तर, और फिर आपके सब कॉन्शियस में ये बात चल रही है कि मुझे क्यों कुछ कह रहे हो भाई, मैं तो वैसे ही बहुत दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो इतने दुख हैं, मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो, भैं भैं आप उसके सामने रोना शुरू कर दें। नो, कोई आपके साथ सिंपैथी नहीं करेगा। एंड विद द 5 ऑफ कप्स, आप अपना अगर जज्बात आप अपने लूज़ हो रहे हैं, आपसे इस वक्त अपना आप संभाला नहीं जा रहा, तो बर्दाश्त करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल कोई आपकी नर्व्स पे हावी हो रहा है आपको तोड़ने के लिए। ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से पंगा ही ना लें, खामोश रहें, खामोशी इख्तियार कर लें, और ज़्यादा उनसे भिड़े मत, बिकॉज अगला कितने कुत्ते जहन का है आपको नहीं पता, ठीक है। किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, इमोशनल ट्रैप में ना आए, दूर रहने की मैंने बात की और यहाँ पर ही बात आ गई। कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है जिसके कुछ पेरेंटल इश्यूज़ हैं, या तो वो एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करता है या करती है, या उसने अपने पेरेंट को सिंगल पेरेंट होते हुए अपब्रिंगिंग करते हुए देखा है कि उसकी परवरिश एक सिंगल पेरेंट के हाथों हुई। तो उसकी जो ना अपब्रिंग, यानी उसकी जो वो है ग्रोथ है ना, वो इनकम्प्लीट हुई है। फादर थे तो मदर नहीं, मदर थे तो फादर नहीं, इस तरह के चक्कर में। तो ऐसा इंसान जब इनकम्प्लीट होता है ना, वो फिर अगले के सेंटिमेंट्स को समझता नहीं है, और आपके साथ मामला थोड़े से टची लग रहे हैं। तो ऐसे इंसान से आप बिल्कुल दूर रहें जो बिल्कुल इमोशनल ना हो। वो इतना प्रैक्टिकल होगा कि आपका आपके इमोशंस पे वो हावी हो जाएगा, और फिर आप अगले को नहीं पकड़ के बता सकेंगे। वो प्रैक्टिकलिटी के प्रूफ्स और एविडेंसेस देकर आपको साबित कर देगा कि आपके साथ आप इमोशनल फूल हैं, आप वक्त पर जज्बात को साइड पे नहीं करते। तो इस चीज़ों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो मसला हो जाएगा। ऐसे इंसान से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्लैरिफायर्स देखते हैं यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, आप इतने हर्ट हैं कि आपको लिटरली कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके सामने आप बातों की वॉमिट कर दें। आप मिस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स में से किसी को, आप मिस कर रहे हैं अपने बहुत किसी क्लोज़ फ्रेंड को, किसी क्लोज़ सिबलिंग को, किसी क्लोज़ कज़न को, जो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत क्लोज़ रहा है। आप उसकी दी हुई तकलीफ़ को भी उतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं, और आप किसी अपने दोस्त ऐसे को याद कर रहे हैं, अपने ऐसे वेल विशर को, कि आपको बहुत शिद्दत से किसी की याद इतनी ज़्यादा रही, या तो कोई आपको बहुत ज़्यादा या मिस कर रहा है और उसकी हैवी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, जिसकी वजह से आपका इतना डाउन जो है ना वो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे इंसान जो कि ऑलरेडी इतनी दुखी आत्मा में कब्र में पाँव लटका के रोतली सूरत बना के बैठा हुआ है,
आप कोशिश करें कि ऐसे इंसान के बारे में ख़ुद भी ना सोचें और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। बिकॉज 6 ऑफ कप्स से लग रहा है कि या तो कोई आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है या आप किसी को बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, और आप इस वक्त सेंटिमेंट्स की ना मेंटल स्टेट पे पहुँचे हुए। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स को बात करना चाहते हैं आप, यानी आप अपनी पावर को, आप अपनी स्ट्रेंथ को कि नहीं मैं हर चीज़ से लड़ सकता हूँ और मुझ में, आप ये लिटरली किसी को, जबकि आप इसकी शक्ल देखें ज़रा, इसको झूले पे बैठते हुए जब इसकी इतनी जान निकल ली थी तो बैठना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही किसी का आपने ऐसा हाथ थामा है कि कुछ ऐसे डड्डू फट्टू लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में अपने हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, आप उनको भी साथ में लेकर चलते हो। भाई आप किसी के माँ बाप नहीं हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपनी ज़िंदगी का पूरा बैगेज लेकर आपके ऊपर लद जाएं कि नहीं यार थोड़ी गुंजाइश बना लो, तुम्हारी तो ज़िंदगी है ही रोलर कोस्टर, हमें भी अपने साथ बैठा लो। ना बाबा, सब मौत अपनी अपनी, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहें। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? कौन आपको स्टॉक कर रहा है, चेक करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहता, या तो ये हाथ धो के, नहा धो के, सेफ गार्ड, लाइफ बॉय, शैम्पू, हर चीज़ से सैनिटाइज़र लगाकर आपके पीछे पड़ा हुआ है और ये ग्रेजुअली आपको टारगेट कर लेगा। तो या तो आप सियासत से काम लें, इसके साथ बना लें, इसके साथ हाथ जोड़ लें, इसके साथ हाथ मिला लें, या फिर तैयार रहें कि ये मौके पे चौका लगाएगा। तो आप बहुत सेफ प्ले करें और ऐसे लोगों से जो कि सियासी होते हैं उनसे बचने की कोशिश करें। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कोई आप पर गिव अप नहीं कर रहा है, यानी वो इतना ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है कि वो आप पर गिव अप नहीं कर रहा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। आप किसी एक ऐसे माइंडसेट में हैं कि अगर आप अपने आप को रिप्लेस भी करवाना चाह रहे हैं तो आप ऐसी जगह रिप्लेस होना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको इक्वालिटी मिले। अभी शायद आपकी इक्वालिटी का इम्बैलेंस हुआ हुआ है, यानी बराबरी का थोड़ा सा तवाज़ुन जो है ना वो बिगड़ा हुआ है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स से 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ रिसीवर हो, जिसको सिर्फ तवज्जो चाहिए हो, जिसको सिर्फ अटेंशन चाहिए हो, जिसको प्लीजिंग चाहिए हो, जिसको सिर्फ तारीफ़ें चाहिए हो, कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए हो, और वो सब कुछ उसकी सराउंडिंग में रहे, ऐसे इंसान से आप दूर हैं। बिकॉज ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग जो होते हैं फिर वो आपको यूज़ करके टॉयलेट रोल की तरह फेंक देंगे और कल को आपको कहेंगे कि वो रहा उनका कुतबा, जाके उन पे फातिहा पढ़ लो। ऐसे लोगों से दूर रहिए। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? द डेविल। येस, यू आर स्टक विथ समवन, आप चेंड हो गए हैं। देखें, इंसानों के माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, वो फिर भी ज़िंदा रहते हैं। लोगों की औलादें चली जाती हैं, वो फिर भी ज़िंदा रहते हैं। तो ज़िंदगी के कुछ ऐसे मामलात अगर आप उनसे डिटैच होंगे तो ये मत सोचिए कि सारी ज़िंदगी के लिए हैं। आप अपने आप को इतना चेंड फील कर रहे हैं कि आपको बेबसी लग रही है कि जैसे मैं इस ट्रैप में इस बुरी तरह से हूँ कि कल को मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। मैंने अगर ये कोई फ़ैसला ऐसा लिया, बिकॉज डेविल कार्ड से नेगेटिव तो है, जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, वो इंतहाई सेल्फ ऑब्सेस्ड और टॉक्सिक पर्सन है। इसके सामने आपकी बेबसी, आपकी मजबूरियाँ, आपका सेंटीमेंटी होना ना नहीं काम आएगा। बिकॉज़ यही तो वो चीज़ है जो ये पर्सन क्योंकि इसका दिमाग बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, ये आपको ऐसा ट्रैप करेगा एंड देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये एक दिन आपको मेंटली डिसेबल भी डिक्लेयर कर दे। तो क्यों आप किसी ऐसे के सामने अपने आप को टूटा हुआ महसूस करवाएं, शो करें, नहीं करें। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्यों आया 7 ऑफ पेंटिकल्स? आपने बहुत टाइम दिया है एंड आई थिंक यू आर गिविंग टाइम राइट नाउ ऑल्सो। मत दें वक्त, मत दें। अगर देखें, आपको तमगा इम्तियाज़ नहीं मिलेगा। लोग अपना मफाद, अपना मतलब देखते हैं। कल को उनका काम आपसे मतलब पूरा हो जाएगा, वो आपको मक्खी में, चाय में से मक्खी और मक्खन में से बाल ऐसे निकालेंगे कि आपको लगेगा कि मैं शायद इन्होंने मुझे ज़िंदा रहते हुए ही मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है। तो अवॉइड गिविंग देम टाइम एंड अवॉइड गिविंग सच पीपल स्पेस। अपने
सर्कल को, होराइजन को इतना कॉम्पैक्ट कर दें कि ऐसे लोग आपकी प्राइवेट लाइफ का पार्ट ना बने। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू कैन सेंस एंड गेस कि हु दिस पर्सन इज़, आपको इससे बिल्कुल कम्प्लीटली डिटैच होना है और अपने लिए उस सिचुएशन को दूर करना है। आप किसी भी आजमाइश को और सिचुएशन को अगर प्रैक्टिकली केटर नहीं करेंगे तो खुदा ताला भी आपकी हरकत में फिर बरकत नहीं लाएगा। आप अपने कैरेक्टर को लूज़ ना करें, आप अपने हवासों को लूज़ ना करें, आप प्रैक्टिकलिटी के टाइम पे प्रैक्टिकल हों और इमोशन होने के टाइम पे इमोशनल हो। दोनों चीज़ों को मिक्सअप करेंगे, आप अपना मैदान हार जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको इस वक्त करने से दूर रहना चाहिए। जो जिस तरीके आपका टैक्टिक इस वक्त गलत है, ये मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। आप अपने आप को किसी के सामने इमोशनल डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी को किसी के इमोशन समझ में नहीं आते। वही वाली बात, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये मैं बार बार इसलिए मिसाल कह रही हूँ कि ये मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन जब तक आप काम कर रहे हैं, आपकी मशीन चल रही है, आपका दिमाग चल रहा है, लोग आपको यूज़ करेंगे। जिस दिन आपने कहा मेरा आज इंजन बैठ गया, वो बोलेंगे बदलो चीज़ को। ठीक है, तो यू नीड टू अवॉइड, आपको ऐसे इंसान से, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो सिर्फ इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आज टूटें और वो कल कब्ज़ा करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।